Welcome everybody. How are you? Fine. Okay. हमेशा फाइन ही रहिए। ये हमारी आपके लिए विश है कि आप हमेशा फाइन रहें, यूं ही पढ़ते रहें, यूं ही ग्रो अप होते रहें, यूं ही आगे बढ़ते रहें और केवल यही चैनल देखते रहें। इंग्लिश कोना, आपका अपना चैनल इंग्लिश कोना। हम पढ़ रहे थे वॉइस को। पिछले जितने भी वीडियो बने हैं 1 to 6, उसके अंदर हमने वॉइस के बारे में स्टार्ट टू वीडियो नंबर 6 बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कशन किया है, बहुत सारी बातों को हमने जाना भी है। आज जो है वो हम जो सीखने वाले हैं वो होगा एक ऐसा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग हु से होती, किससे होती है? हु से स्टार्टिंग होती है, तो उसको पैसिव वॉइस पे किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरी चीज होगी हाउ टू कन्वर्ट ए एक्टिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। और तीसरे ऐसे सेंटेंस होंगे जो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं, उनको किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। इन 3 टॉपिक्स के बाद में हमारा वॉइस वाला जो सेक्शन या टॉपिक है वो कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी प्रोसेस को, वॉइस की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको एक ही वीडियो में देखें। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर तरह के सेंटेंसेज, इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, छोटी हो या बड़ी हो, उन सभी को एक ही वीडियो में सीखें। और उसके साथ साथ उन बातों को लाइव, मतलब आपके सामने ही सेंटेंसेज या एग्जाम्पल पर अप्लाई किया जाए, जिससे कि आपको उन रूल्स या रेगुलेशंस को किसी भी सेंटेंस पे इम्प्लीमेंट करने का भी एक्सपीरियंस हो। आप सीखें किस तरह से एक एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। हालांकि आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, आप समझ भी गए होंगे, लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट ड्यू है तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज देखते हैं हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेज और ऐसे सेंटेंस जिनमें प्लीज या काइंडली होता। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत बेनिफिट होने वाला है, वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कोई भी पार्ट इस वीडियो का स्किप नहीं करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऐसे एक्टिव के सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग हु से होती। ठीक है, तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग हु से होगी। अब हु एक WH वर्ड है और इससे यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज किया है वो हम देख चुके हैं, पहले ही उसको पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि जहां पे WH वर्ड आता है वहां पे पैसिव वॉइस में भी WH वर्ड, और वो भी वही सेम WH वर्ड जो एक्टिव में दिया गया है उसको लिखते हैं। उसके बाद में जैसा कि स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है तो उस हेल्पिंग वर्ब को अपन चेंज करके उसके बाद में लिख देते हैं। तो प्रोसेस वही है, लेकिन उस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने जब पढ़े थे तब उसमें हमने देखा था कि सेम WH वर्ड कॉपी करते हैं वहां पैसिव वॉइस में, सेम वर्ड होता है। वोट है तो वोट आएगा, वाई है तो वाई आएगा, वेन है तो वेन आएगा, वेयर है तो वेयर आएगा। लेकिन इसको अपन अलग से क्यों पढ़ रहे हैं हु को? क्योंकि इसको जब अपन पढ़ रहे हैं अलग से, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल है। और वो स्पेशल ये है कि ये जब अपन कोई क्वेश्चन हु से आस्क करते हैं, हु से जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके आंसर में क्या होता है? आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। और उसको अपन क्या कर रहे हैं, मोस्टली जो हु है उसके लिए अपन क्या आंसर करते हैं? सब्जेक्ट आंसर करते हैं, यही करते हैं। और इस सब्जेक्ट जो आंसर करते हैं उसका क्या होता है पैसिव वॉइस में? इस सब्जेक्ट को अपन क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं।
ये पैसिव वॉइस की प्रोसेस है। हु के आंसर में जो वर्ड आएगा वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का क्या होने वाला है, सब्जेक्ट होने वाला है। पैसिव वॉइस में वो क्या बनने वाला है, ऑब्जेक्ट बनने वाला है। और ऑब्जेक्ट से पहले अपन क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं पैसिव वॉइस में। आंसर लिखेंगे तो तब की बात हो रही है। तो ऐसा अपन इमेजिन करते हैं कि हु का जो आंसर देगा वो वर्ड क्या होगा, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट होगा, और उस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट से पहले अपन क्या लिखते हैं पैसिव वॉइस में, बाई। तो जब ऐसा सेंटेंस जो हु से स्टार्ट हो रहा है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस को जब स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, तो उस पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस की स्टार्टिंग इस वर्ड से होगी। वहां पे हु नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई हुम लिखेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सारे रूल्स सेम टू सेम वैसे ही हैं जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। बस केवल इस बात का ध्यान रखना है कि WH वर्ड हु जो है उसको हम सेम टू सेम पैसिव वॉइस में वैसा का वैसा नहीं लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं बाई हुम, क्योंकि मोस्टली उसके आंसर में जब वो क्वेश्चन आस्क किया जाता है तो जो वर्ड आता है वो मोस्टली उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। ऑब्जेक्ट से पहले अपन बाई लगाते हैं, तो वो बाई हमने ये लगाया और उसके आगे हमने क्या लिख दिया है, हुम लिख दिया। तो केवल इस एक बात का ध्यान हमें रखना है, कौन से सेंटेंस में, ऐसा एक्टिव का सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग किससे हुई है, हु से हुई है। पैसिव की स्टार्टिंग किससे होगी, फिर बाई हुम से होगी। हु का रिप्लेसमेंट आएगा उसी प्लेस पे जहां पे एक्टिव में था, जहां पे हु था एक्टिव वॉइस में, उसी प्लेस पे बाई हुम लिखा जाएगा। लेकिन हु का जो फॉर्म है या हु का जो अपीयरेंस है वो कैसा होगा, बाई हुम होगा। बस इतना ही ध्यान रखना। एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एक एग्जांपल लिख के देख लेते हैं। हु ब्रोक दैट ब्यूटीफुल पिक्चर। हु ब्रोक दैट ब्यूटीफुल पिक्चर। अब इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, हु से हो रही है, तो इसको हमें किससे रिप्लेस करना है, बाई हुम से रिप्लेस करना। ये एक्टिव का सेंटेंस हो गया, ये पैसिव में ऐसे चेंज करेंगे। अब आगे के जो सारे रूल हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। ब्रोक जो है वो ब्रेक की सेकंड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आती है। और इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है, इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है, सब्जेक्ट जो है वो होने वाला है इसका ब्यूटीफुल पिक्चर। ब्यूटीफुल पिक्चर ही तो होने वाली है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है उसका। तो उस ब्यूटीफुल पिक्चर के लिए जो मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या होगी, वॉज। अरे ऑब्जेक्ट इसका ये जो था पहले एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो ये है, इसको हम पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो जो हेल्पिंग वर्ब आनी है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग। और क्योंकि ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वॉज, फिर दैट ब्यूटीफुल पिक्चर ब्रोकन। ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन। ये शायद आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। बाई होम जो है वो स्टार्ट में आ गया, इसकी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो गई। एक इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है हमें। हेल्पिंग वर्ब का पता हमें इससे चलता है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के अंदर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आती है। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमने वो जो है वो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखी है, जो कि अब क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। पिक ब्रोकन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो हो गई चीजें क्लियर। बाकी सारे रूल वैसे के वैसे ही हैं, हमें उसके दिमाग के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है। केवल हु का ध्यान रखिए, हु को आप कन्वर्ट करेंगे बाई होम में, लिखना वहीं पे है, स्टार्टिंग में लिखना है सेंटेंस के पैसिव वॉइस में भी, और बाकी के आगे के हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसी की वैसी लिखनी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, पूरी प्रोसेस वैसी की वैसी है। केवल एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, और वो है हु को रिप्लेस करना है बाई हुम से। यदि सेंटेंस बाई हुम से स्टार्ट है, इसका मतलब वो पहले से ही चलिए, तो ये हो गया आपका हु का जो भी सेंटेंस था उससे रिलेटेड चीजें। अब आगे बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, वो आपको पहले भी पता है। वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट, डू और डोंट से स्टार्ट, थर्ड लेट से स्टार्ट। एक और इंपेरेटिव सेंटेंस होता है प्रे के लिए, प्रार्थना के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, तो वो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है, उसके लिए अपन अलग से इसके बाद में देखते हैं। अब आप जो है वो ये 3 प्रकार के जो सेंटेंसेज है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला, डू या डोंट से स्टार्ट होने वाला और लेट से स्टार्ट होने वाला, इसके अंदर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, आइए देखते हैं सेंटेंस एग्जांपल के साथ में, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट, दूसरा होता है डू या डोंट से स्टार्ट, और तीसरा होता है लेट से स्टार्ट। तो जो हमें काम की बातें जिसके अंदर ध्यान रखनी है वो है, एक तो जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टार्ट विथ लेट, ये इससे स्टार्ट होगा। पैसिव का जो भी सेंटेंस होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, तीनों में से लेट से है तो लेट से स्टार्ट होगा ही, और यदि डू डोंट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस में भी अपन उस सेंटेंस को किससे स्टार्ट करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे। ये तो इसकी स्टार्टिंग हो गई। उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी बी। कौन सी आएगी, बी। कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब बी आएगी। स्टार्ट होगा वो सेंटेंस लेट से, हेल्पिंग वर्ब आएगी बी। बाकी सारे रूल्स जो हैं वो वैसे के वैसे हैं। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ये सारे रूल्स वैसे के वैसे ही हैं। बाई वाई लगाना, वो सारे जो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। तो चलिए इन रूल्स को एक बार एक सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ओपन द बॉक्स, ओपन द बॉक्स। अब इसमें ये तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, सब्जेक्ट इसके अंदर है, इनडायरेक्टली ऐसे वैसे होता है सब्जेक्ट इसके अंदर, जो हिडन है वो है यू, लेकिन हमें दे नहीं रखा है यहाँ पे। जो सेंटेंस है वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, ओपन द बॉक्स। तो अभी हमने देखा कि जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होगा, लेट से। हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखना है, द डोर, सॉरी बॉक्स। बॉक्स के बाद में हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब बी, ये तो लिखेंगे ही। फिर उसके बाद में हमें क्या लिखना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपनड, लेट द बॉक्स बी ओपनड। अब इसके बाद में हमें क्या लिखना होता है, बाई लिखना होता है। बाई के बाद में हमें क्या लिखना होता है, वो सब्जेक्ट जिसको ऑब्जेक्ट बना के लिखना है, लेकिन हमारे पास में सब्जेक्ट है ही नहीं है तो फिर लिखना भी नहीं। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारे पास में है ही नहीं जिसको हमें ऑब्जेक्ट बना के लिखना था, तो फिर लिखना नहीं है। वैसे इनडायरेक्टली इसके अंदर एक हिडन सब्जेक्ट होता है यू, लेकिन जब तक वो हमारे को सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं दिया गया है तो हम क्यों लिखें, वाई। जितना काम हमें दिया गया है केवल हम उतना ही करें। ओपन द बॉक्स, लेट द बॉक्स बी ओपन, स्टार्ट विथ लेट, ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब बी,
बस ये दो जो एडिशनल रूल है बाकी रूल कॉमन रूल्स के साथ में, बस उनका ध्यान रखना है। इजीली हम चेंज कर देंगे एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस। दो चीजें अभी तक आप सीख चुके हैं, कौन कौन सी? हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। अब वो एक प्रकार का जो इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसके स्टार्टिंग प्लीज या काइंडली से होती है, तो उसको किस प्रकार से चेंज किया जाता है उसके बारे में फटाफट और देख लेते हैं, फिर हमारा वॉइस वाला चैप्टर जो है वो एंड कंप्लीट। तो फटाफट देख लेते हैं। ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो, रिक्वेस्ट का मतलब उसमें प्लीज आया हो या फिर काइंडली आया हो, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? वो ये है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वो वैसा का वैसा ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना वगैरह वगैरह। एक तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी? बी आएगी, इसका ध्यान रखिएगा। एक इसको चाहे वो प्लीज हो या फिर काइंडली हो, इनको रिमूव नहीं करना है। जैसा कि हमने नरेशन में देखा था, वहां पे अपन रिमूव कर देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको रिमूव नहीं करना है, ये आएंगे उस सेंटेंस के अंदर। और तीसरी चीज जो है वो हमें याद रखनी है, या जो माइंड में हम रखेंगे, वो है मे मॉडल का यूज करना। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब में आएगी, ठीक, मॉडल में आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब जब मॉडल आ गया है सेंटेंस में, तो जो थर्ड फॉर्म लिखनी है उसके लिए अपन क्या करेंगे? बी का भी यूज हमें करना। अब कैसे करेंगे? चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज गिव मी योर टॉफी। गिव मी, प्लीज गिव मी योर टॉफी। तो ये प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर क्या की जा रही है? रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इसको तो हमें हटाना नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वो ऑब्जेक्ट जिसको हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट ये क्या है? ऑब्जेक्ट है मी, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा सब्जेक्टिव केस में? आई। आई के बाद में हमें लिखना है मे, ये वाला सब्जेक्ट के बाद में मैं लिखेंगे। मैं लिखने के बाद में जो भी इन दोनों में से दे रखा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लीज दे रखा है, प्लीज या काइंडली जो भी सेंटेंस में होगा उसके तुरंत बाद हमें बी लिखना है। फिर उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है गिव, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन, ठीक। फिर इसके बाद में हमारे पास में क्या है? ये यही तो है, योर टॉफी। आई मे प्लीज बी गिवन योर टॉफी। आगे बात समझ में? अब इसके अलावा यदि हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये नॉन लिविंग थिंग, ये लिविंग थिंग, तो हमने पहले सेंटेंस किससे बनाया? लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करने वाले ऑब्जेक्ट से। अब नॉन लिविंग थिंग को ले लेते हैं, योर टॉफी, वही में प्लीज बी गिवन। और क्योंकि ये प्रोनाउन है तो इसके पहले अपन क्या लिख देंगे? टू मी, योर टॉफी में प्लीज बी गिवन टू मी। तो इस तरह से ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग प्लीज या काइंडली से होती है उनको अपन पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, रिक्वेस्ट वाले इंपेरेटिव सेंटेंस को जिनके अंदर प्लीज या काइंडली होते हैं। प्लीज या काइंडली को रिमूव नहीं किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब बी होती है, और जो मॉडल है मे का यूज उसके अंदर करते हैं। उस सब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट से हमने सब्जेक्ट बनाया उसके बाद में मे लिखिए, मे के बाद में वो प्लीज या काइंडली जो भी उस सेंटेंस में आया उसको लिखिए, उसके बाद में बी लिखिए, बी के बाद में थर्ड फॉर्म लिखिए, और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस
कंप्लीट करिए। ठीक है, आई होप ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वो इसका जो टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट। अब अगले जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इस पूरी प्रोसेस को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक इसको देखते रहिए, पूरा आपने देखा ही है। यदि समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। जो भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो जिस टाइप के सेंटेंस में दिक्कत है उस टाइप से रिलेटेड इस वॉइस के वीडियोस का जो भी पार्ट है उसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।